हालेलुया मेरे प्रियो, आपका अच्छा समय आने वाला है। हो सकता है आप दुख, परेशानियां, समस्याओं से होकर गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब बदल जाएगा। आपके जीवन में अच्छा समय बहुत जल्द आएगा, इसीलिए आप दुखी ना हो। बाइबल कहती है, परमेश्वर के धर्मी जन एक वृक्ष के समान है जो कि बहती नाली के किनारे लगाया गया है और वह पेड़ अपनी ऋतु में फलता है। एक पेड़ है, वह 12 महीने फलवंत नहीं रहता है। वचन में लिखा है कि उसके पत्ते सदा हरे भरे रहते हैं, लेकिन फल अपनी ऋतु में फलता है। कोई मौसम ऐसा आता है जिस मौसम में उस पेड़ में फूल लगते हैं और फिर फल लगता है। पेड़ बहती नाली के किनारे है। एक पेड़ के जीवन में 4 प्रकार के मौसम आते हैं, लेकिन पेड़ के जीवन में हमेशा एक जैसा मौसम नहीं रहता है। मौसम परिवर्तित होते रहते हैं। इसी प्रकार आपके जीवन में भी मौसम परिवर्तित होगा। प्रभु आपको आशीषित करेगा, आप फलवंत होंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे दुख हैं जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं, आप अपने आंसुओं को बहा रहे हैं। ऐसे समय में कोई आपके आंसुओं को पोंछने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछेगा। जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तब वह व्यक्ति दुख में है। लोगों ने उसे घाव दिए हैं, उसके ऊपर लोगों ने मुकदमे किए हैं, लेकिन उसका मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं है, उसका सहायक कोई नहीं है, कोई आंसुओं को पोंछने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे कठिन समय में परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा। प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। यहोवा की यह वाणी है। आमीन। घाव लोगों ने तुझ पर दिए हैं, जो मुकदमे किए हैं, परमेश्वर उन घाव को चंगा करेगा। मुकदमा परमेश्वर आपका लड़ेगा, परमेश्वर स्वयं आपका इलाज करेगा। उन घावों से प्रभु आपका इलाज करेगा। आमीन। वचन कहता है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। यानी कि एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा होता है। क्योंकि एक व्यक्ति काम करता है तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन जब 2 व्यक्ति काम करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया। प्रभु ने देखा कि आदम अकेला है, इसलिए प्रभु ने उसके लिए एक सहायक बनाया, उसका नाम हव्वा रखा। अब वे अकेले नहीं हैं, वे दोनों एक तन है। वचन कहता है, 1 से भले 2 अच्छे हैं। खुदावंद नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति अकेला रहे। जब एक व्यक्ति अकेला होता है तो उसके परिश्रम का फल उसे कम मिलता है। दुष्ट उसे बहका देता है, दुष्ट उसे परीक्षा में डाल देता है। लेकिन 2 लोग होते हैं तो एक अगर गिरता है तो दूसरा उसे उठा लेता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अकेला ना रहे। अकेले रहते हैं तो दुष्ट उसे परीक्षा में आसानी से गिरा देता है। आप अपना समय लोगों के साथ में बिताएं। प्रभु का कहना है कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं। आमीन। हालेलुया। ऐसे भाई बहन हैं, जब उनके जीवन में कोई समस्या आती है तो वो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाएं और खुदावंद से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन की प्रत्येक समस्या, परेशानियों को दूर करें। हमें हर एक परेशानी से छुटकारा दीजिए। हालेलुया। बाइबल बताती है, जब राजा दाऊद की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका बेटा सुलेमान राजा बन गया। उस समय सुलेमान की उम्र बहुत कम थी, 30 साल के अंदर थी। सुलेमान प्रजा का न्याय करे, इसके अनुसार उसकी आयु कम थी। प्रजा अपना मुकदमा लेकर राजा के पास आती थी। जो कुछ उसके जीवन में समस्या, परेशानी थी, वह राजा उसका न्याय करता था, लेकिन वह न्याय करने के लिए छोटा था। उसके इतनी ज्ञान बुद्धि समझ नहीं थी कि कैसे सुलझाएं प्रजा के मसलों को। ये समस्या आ गई सुलेमान के जीवन में। वो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में गया और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिए और सुलेमान से कहा कि जो कुछ तुझे चाहिए मुझसे मांग। आमीन। कई बार ऐसा होता है कि आपके काम रुक जाते हैं जिसे आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन उन कामों में रुकावटें, बाधाएं आ जाती हैं। हम सभी चाहते हुए भी उन रुकावटों और बाधाओं को नहीं रोक पाते। आप सभी अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं, लेकिन जो काम है वह रुका हुआ रहता है। लेकिन यदि आप अपने कामों को प्रभु पर छोड़ दें तो परमेश्वर आपके कामों में से रुकावटें, बाधाओं को दूर करेगा। इन कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। प्रभु अपने अनुसार उन कामों को सफल बनाएगा। उन परिस्थितियों को देखकर गलत फैसला न लें। अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने कामों को परमेश्वर पर डाल दें। प्रभु आपके कामों को सफल और सक्सेसफुल बनाएगा। आप सभी को आगे बढ़ाएगा, उन बंद रास्तों को खोल देगा, सभी रुकावटों को प्रभु दूर कर देगा। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको लगता है कि
आपसे कुछ गलती हो गई है जिसके कारण लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आप पर दोष लगाते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन से उन विरोधियों को दूर कर देगा। आपको अपनी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा और आप परमेश्वर की नज़रों में एक प्रिय जन है। परमेश्वर की नज़रों में आप अनमोल हैं, प्रभु की नज़रों में आप दोषी नहीं हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, लोगों की बातों को सुनकर अपने को तुच्छ न समझें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन। प्रभु ने आपको प्रत्येक पाप से छुटकारा दे दिया है। उन्हीं के समान आपको परमेश्वर प्रतिष्ठित करेगा जो आपका विरोध करते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास को बनाए रखें। परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे दुख हैं जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं, आप अपने आंसुओं को बहा रहे हैं। ऐसे समय में कोई आपके आंसुओं को पोंछने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछेगा। जब अपनों ने साथ छोड़ दिया तब वह व्यक्ति दुख में है। लोगों ने उसे घाव दिए हैं, उसके ऊपर लोगों ने मुकदमे किए हैं, लेकिन उसका मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं है, उसका सहायक कोई नहीं है, कोई आंसुओं को पोंछने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे कठिन समय में परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा। प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। यहोवा की यह वाणी है। आमीन। घाव लोगों ने तुझ पर दिए हैं, जो मुकदमे किए हैं, परमेश्वर उन घाव को चंगा करेगा। मुकदमा परमेश्वर आपका लड़ेगा, परमेश्वर स्वयं आपका इलाज करेगा। उन घावों से प्रभु आपका इलाज करेगा। आमीन।